दोस्तों, सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक बार उसी चीज को साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पर आम जनता का डगमगाता हुआ भरोसा फिर आज एक बार वापस आया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा और सबसे जोर का झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव दोबारा कराए जाने की जगह पर एक नई व्यवस्था दे दी है। और कोर्ट ने किस तरह से उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लताड़ा है, बताएंगे आगे आपको इस वीडियो में। मैं किस तरह से दोस्तों चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक किया था, अब उसी हाईजैक को सुप्रीम कोर्ट ने तहस नहस कर दिया और एक जोर का झटका भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी के 3 कद्दावर नेता चले गए, पार्षद चले गए, जिसके जरिए नगर निगम और मेयर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती थी अगर सुप्रीम कोर्ट यह कह देता कि नए तरीके से, नए सिलसिलेवार तरीके से फिर से चुनाव होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट जो नई व्यवस्था के बारे में उन्होंने जो आदेश दिया है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के गाल पर जोर का तमाचा पड़ गया है। पूरा मामला मैं वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में, चुनाव में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह साफ कर दिया था कि यह लोकतंत्र की हत्या है। चंडीगढ़ में डेमोक्रेसी की ना हत्या हुई है और यह हत्या किसने की है आपको अच्छा खासा मालूम होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और उसमें भारतीय जनता पार्टी पर गाज गिर गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा बैलेट पेपर की गिनती कर चंडीगढ़ मेयर का चुनाव किया जाए। भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि यह मेयर का इलेक्शन फिर से हो और जो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, इस केस की सुनवाई से पहले वो बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव जीत जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर्स पर अगर पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर ने, अनिल मसह ने अगर इंक लगाए हैं तो उन्हें नजरअंदाज करके फिर से उन्हीं बैलेट पेपर्स की काउंटिंग कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर्स को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सारे के सारे बैलेट पेपर जो है 20 फरवरी के भीतर सबमिट कराए जाए और सारे वीडियो फुटेज भी सबमिट कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि मंगलवार को ही जल्द से जल्द इस केस को जो है अब कोर्ट में दाखिल करे। बैलेट पेपर्स और वीडियो लाने के लिए एक जुडिशियल ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई चंद्रचूड़ के जो 3 जजों वाली बेंच है, उन्होंने साफ कर दिया कि यह जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या वाली यह केस है, इसे सबसे पहले रखा जाए और सब प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए कि जुडिशियल ऑफिसर और रिकॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाए, यानी इसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। अदालत मंगलवार को 2 बजे चुनाव का पूरा वीडियो और बैलेट पेपर्स की जांच करेगी। लेकिन उससे पहले यह साफ कर दिया गया कि जिन बैलेट पेपर्स के जरिए चुनाव हुए हैं उनकी दोबारा गिनती होगी और जिस तरह से उसके ऊपर उन्होंने क्रॉस मार्क कर दिया था, एक साइन के जरिए उन्होंने क्रॉस कर दिया था, ऐसे 8 पेपर्स उन्होंने रिजेक्ट किए थे, ऐसे 8 बैलेट उन्होंने रिजेक्ट किए थे, उसकी फिर से जो है जांच नहीं की जाएगी, उनकी गिनती की जाएगी। आप अच्छे से समझ रहे होंगे उन 8 पेपर्स में कौन चुनाव जीतती हुई कौन सी पार्टी नजर आ रही थी। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसह से पूछा, आपने बैलेट पेपर्स पर क्रॉस का निशान क्यों लगाया? इस पर मसह ने कहा कि उन्हें 8 खराब बैलेट पर निशान उन्होंने लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनिल मसह पर अलग तरीके से केस चलाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे हॉर्स राइडिंग के साथ तुलना किया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसे हॉर्स राइडिंग के साथ तुलना करते हुए क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर मसह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उनके लिए अलग मुकदमे दर्ज होंगे और उन्हें मंगलवार यानी 20 फरवरी को अदालत में फिर से उपस्थित होना होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया है कि चंद्रचूड़ की अगुवाई में जो है सुनवाई कर रही 3 जजों की पीठ ने कहा कि हॉर्स राइडिंग की प्रक्रिया एक गंभीर मुद्दा है। सीजीआई ने यह भी आदेश दिया कि सुरक्षित मतपत्र यानी बैलेट पेपर्स को मंगलवार को शीर्ष अदालत के सामने यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने दोस्तों पेश किया जाए। चंडीगढ़ मेयर के लिए 30 जनवरी को वोटिंग हुई थी, जहां पहली बार INDI यानी इंडिया गठबंधन के तहत आप और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जीत हुई थी, जिसमें एक सांसद और 35 पार्षदों ने वोटिंग की। वोटिंग के बाद चुनाव अधिकारी अनिल मसह ने रिजल्ट की घोषणा की और वो रिजल्ट घोषणा करते ही भागते हुए नजर आए थे। वो वीडियो सामने था, उन्होंने किस तरह से 8 वोट को जो है 8 वोट्स को उन्होंने पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, जिसमें भाजपा के कैंडिडेट मनोज सोनकर को 16 वोट मिले, जिनमें 14 पार्षद, चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर और अकाली दल के पार्षद के वोट शामिल थे। आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षदों ने वोटिंग की थी, मगर उनके कैंडिडेट कुलदीप टीटा को 12 वोट मिले। 8 वोटों को जो है अलग थलग कर दिया। चुनाव अधिकारी अनिल मसह ने जो किया था कि गठबंधन कैंडिडेट के 8 बैलेट पेपर्स 8 वोट्स को उन्होंने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जो किया था वो सरासर गलत है, वो लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किनके कहने पर, किसके कहने पर, किसके इशारे पर इस तरह की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया था? इस तरह के कर्मकांड वो खुले मंच पर कैमरे के सामने करते हुए नजर आए थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मसह ने इन पर निशान लगाकर, क्रॉस निशान लगाकर के इन्हें इनवैलिड किया था, जो कि सरासर गलत था। सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने वीडियो देखकर वो दंग रह गए थे, वो हैरान हो गए थे कि ऐसा कैसे संभव है, ये सरासर डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है तो फिर क्या है? लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा सवाल, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर मुकदमा चले, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सजा हो, उन पर सुनवाई चले और फिर से चुनाव नहीं होगा, उसके जगह पर क्या होगा कि जो बैलेट पेपर्स उस दिन जिस तरह से वोट कराए गए थे, उन्हीं बैलेट पेपर्स की फिर से काउंटिंग की जाएगी और जाहिर सी बात है वहां इंडिया अलायंस जीत दर्ज कराएगा, वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी का मेयर, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इसके पीछे कौन था, किसके इशारे पर प्रिजाइडिंग या फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो भी हैं उन्होंने ये चीज किया है, उन्होंने किसके इशारे पर इन 8 बैलेट पेपर्स की वोटिंग को उन्होंने इनवैलिड करार दिया था? इसके पीछे कौन है, ये जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, क्या वो रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसह जो है वो मुंह खोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के आगे? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे विषय पर आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।